राधे कृष्णा आप सभी दोस्तों को वेलकम बैक टू ऑर्बिट कॉमर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या होती है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। क्या कहा मैंने? बहुत ही ज्यादा मेन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अच्छा, कौन कौन से टर्म्स सर? कौन कौन से मेन टर्म्स? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स? एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड गेन्स, है ना? सुना है हमने हमने कई बार सुना है सर। अकाउंटिंग में आप लोग कहते रहते हैं सर, है ना? हमने कई बार सुना है, स्कूल में टीचर्स कहते हैं एसेट्स लायबिलिटीज। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस में सुनते आ रहे हैं अपने सीनियर से एसेट्स लायबिलिटीज। लेकिन अभी आप फ्रेशर है या आप नए हैं तो आप जानते नहीं है कि क्या होता है सर एसेट लायबिलिटीज। वो हमें एक कहते हैं सर कि एसेट्स आया तो डेबिट करो, लायबिलिटीज बढ़ी तो क्रेडिट करो। ये एक बात हो गई जर्नल एंट्री की। सर हमें वो हमें सिखा भी देते हैं ऐसा ऐसा करो, ये ऐसा कुछ है अगर आप कहीं सीखने जा रहे हैं तो। लेकिन सर मेन बात तो यहाँ पे ये है, जब हमें इन सब चीजों का मतलब ही नहीं पता रहेगा, जब हमें अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स का मतलब ही नहीं पता रहेगा, तब हम अकाउंटिंग सीखेंगे कैसे सर? हम तब अकाउंटिंग सीखेंगे कैसे? तो ये सब मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बात? ये सब मतलब अकाउंटिंग के हर एक टर्म का मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जल्दी से एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले चीजों को अपने दिमाग में घुसाइए। व्हाट इज अकाउंटिंग? क्या होता है अकाउंटिंग? अगर बिजनेस की भाषा में बोलूं तो जैसे हम बातें करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस की बातें करता है। अब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटस? 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगला काम क्या है अपना अकाउंटिंग का? देखिए, अपना अकाउंटिंग का काम क्या है? अपना अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्डिंग करना ट्रांजेक्शन को। क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में अपन करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, हर एक लेन देन। मैंने क्या कहा? हर एक लेन और देन। तो लेन देन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। वेरी गुड सर, ट्रांजेक्शन मतलब कुछ भी लेन देन करना, पैसों का लेन देन करना। अब पैसों का लेन देन, हर एक लेन देन को सही ढंग से लिखना ही अकाउंटिंग है। हर एक लेन देन को सही ढंग से लिखना ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग है, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज, और क्या काम है सर? और है रिपोर्टिंग। मतलब मालिक को ये बताना कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस। मतलब हमारा बिजनेस अभी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब क्या होता है सर? आपने छुड़वाया था फाइनेंशियल स्टेटस। क्या होता है? यही होता है फाइनेंशियल स्टेटस, कि हमें ये बताना कि हमारा बिजनेस अभी प्रॉफिट में है या लॉस में। अभी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताना, फाइनेंशियल स्टेटस बताना। सर हर एक लेन देन मतलब क्या खाली कैश में लेन देन हुआ सर? हर एक लेन देन क्या खाली कैश वाला लेन देन? नहीं, और भी लेन देन होता है सर। और भी लेन देन होते हैं ना। और एक और भी लेन देन होते हैं, उन लेन देन का भी ट्रांजेक्शन को अपन रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट सर? अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्या मतलब उसको सीखने का? तो मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हुआ ना सर। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बताया सर आपने, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए, टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारा बिजनेस अभी प्रॉफिट में है या लॉस में। ये हमें ट्रैक करते हैं, मतलब ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना? जब हम एंट्री करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे चीजों को, हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक लेन देन को जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, सारे प्रॉफिट एक्सपेंस सब मिला करके जो काट पीट के जो भी अपने प्रॉफिट या लॉस बचेंगे, उन्हें ट्रैक करना। प्रॉफिट बच रहे हैं या लॉस बच रहे हैं, उन्हें ट्रैक करना। उन्हें ट्रैक करने के लिए अकाउंटिंग हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आगे, टू नो हु ओस अस मनी। टू नो हु ओस अस मनी। अब इसका क्या मतलब होता है सर? टू नो हु ओस अस मनी, इतना इतना हार्ड इंग्लिश सर। क्या मतलब होता है इसका? टू नो हु ओस अस मनी का मतलब ये होता है, ये जानना कि कौन हमें पैसा देना बाकी है, किसने हमें पैसा देना बाकी है। इसका मतलब हमें हमें किसी को नहीं देना है, सामने वाले को। हमें किससे पैसा लेना बाकी है। सामने वाला कौन है जो हमको पैसा देना बाकी रखा है अभी तक? सामने वाला कौन हमको पैसा देगा, हमको पैसा मिलना बाकी है। तो टू नो हु ओस अस मनी, किसको, कौन हमको पैसा देना बाकी है, मतलब कौन हमको अभी तक पैसा नहीं दिया है, कौन हमको पैसा देगा, हमको किससे पैसा लेना बाकी है। समझ गया चीजों को? वेरी गुड, इसके लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, ये हमें पता चलती है। और
गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। सर टैक्स देने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखिए आपने सुना है जीएसटी, जीएसटी सुना है आप लोगों ने? जब हम परचेज करते हैं तब हम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी लगता है उसमें। अपन जीएसटी एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अपन जब परचेज करते हैं तब अपन टैक्स पे करते हैं, और जब अपन सेल करते हैं तब अपन टैक्स कलेक्ट करते हैं। समझ गए चीजों को? तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे चीजों का, ट्रांजेक्शन का, तब तो हमें पता चलेगा ना हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना टैक्स हमें सरकार को, हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, टैक्स देने के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग। समझ गए सर? बिजनेस के फ्यूचर डिसीजंस लेने में मदद करता है अकाउंटिंग सर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे सर फ्यूचर डिसीजंस लेने में मदद करता है? आज जब हम ट्रैक कर पाएंगे हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में, उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे ना। आज बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है तो हम क्या डिसीजन लेंगे? हमको बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है यार, अब और पैसा कमाएंगे यार, बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, चलो वैसा है वैसा है। अगर लॉस में चल रहा है तो बिजनेस को कैसे सर्वाइव करें मार्केट में, कैसे करें, है ना, ये हम उसकी प्लानिंग करेंगे धीरे धीरे। और भी कई तरह के फ्यूचर प्लानिंग डिसीजन अपन ले सकते हैं। समझ गए चीजों को? वेरी गुड, समझ गए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, कहीं भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस सर बताया आपने, ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन जो जो पैसे में हो, लेन देन जो पैसे में हो। कोई भी एक्टिविटी जिसमें वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, वैल्यू मतलब सर मनी, पैसा। तो कोई भी लेन देन जिसमें, कोई भी एक्टिविटी जिसमें वैल्यू ट्रांसफर हो रही हो, जैसे एग्जांपल सीमेंट शॉप पर कस्टमर ने 500 रुपए दिए और सीमेंट की बोरी ले ली। सीमेंट शॉप पर कस्टमर ने, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान अपना लॉजिक लगाते रहिएगा, ठीक है, हर एक जगह में। सीमेंट शॉप पर कस्टमर ने 500 रुपए दिए और सीमेंट की बोरी ले ली, सीमेंट की बोरी ले ली। महंगी वाली कोई सी सीमेंट खरीदे होंगे 500 रुपए वाली, आमतौर पे तो आती है 300 वाली। 500 वाली सीमेंट की बोरी खरीदे, 500 रुपए दे दिए, 500 रुपए दिए, बोरी ले लिए। अब इसमें क्या हुआ, लॉजिक लगाओ, इसमें क्या हुआ सर, क्या हुआ इसमें? कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सर। सर कैश है या क्रेडिट है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, शॉप पर कस्टमर ने 500 रुपए दिए, दे दिए इसका मतलब है सर, दे दिए इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन, दे दिए हैं मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने, देखिए इसको ना डिफरेंशिएट किया है मैंने आपके लिए, दो चीजें रखी है, एक तो कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे एग्जांपल में, कि सीमेंट शॉप पर कस्टमर ने 500 रुपए दिए और सीमेंट की बोरी ले ली। अब आप सब स्मार्ट है, आप सबको पता है कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो ये है कैश ट्रांजैक्शन, तो ये है कैश ट्रांजैक्शन, तुरंत तुरंत उसने पैसे दिए हैं, यानी तुरंत पैसे का भुगतान। अगर कोई तुरंत पैसे दे तो उसे कहते हैं अपन कैश ट्रांजैक्शन, और अगर आज माल ले लिए सीमेंट की बोरी और पैसे बोलेंगे हम बाद में देंगे तो उसे अपन कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट यानी उधार, उधार वाली लेन देन, समझ गए? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉपी में लिखने से पहले ना अपने दिमाग में लिखिए चीजों को, अगर कहीं भी डाउट आ रहा है ना तो मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, ठीक है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कहीं भी छोटी से छोटी चीज में डाउट है तो कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल उस टॉपिक को आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप सबको समझाने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेट्स, यानी एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। सर हम सब ने सुना है हमारी संपत्ति मतलब हमारी चीजें, है ना, कितनी संपत्ति है हमारे पास, हमने सुना है काफी चीज, काफी लोग से हमने हमने ये चीज सुना हुआ है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति है ना, हमारे पास इतनी सारी संपत्ति है, इतनी है, हम मतलब हम इतने संपत्ति के मालिक है, सुना है हमने। एसेट्स वो चीजें हैं, एसेट्स वो चीजें होती है जो बिजनेस की मालकियत, यानी कि मालकियत यानी होता है ओनरशिप, ओनरशिप, है ना। एसेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस की ओनरशिप है और बिजनेस चलाने में मदद करती है। समझ में आया आपको बातें? एसेट्स क्या है सर? एसेट्स वो चीजें जो बिजनेस की मालिकियत, मालकियत यानी कि बिजनेस की ओनरशिप है, बिजनेस की ओनरशिप है और बिजनेस चलाने में मदद करती है। समझ गए? अच्छा सर, अब बिजनेस की, सर अब बिजनेस की ओनरशिप है का क्या मतलब हुआ सर? बिजनेस की ओनरशिप है क्या मतलब हुआ? अरे बिजनेस की खुद की है,
बिजनेस की खुद की चीज है वो, बिजनेस की मालकियत, मतलब बिजनेस की खुद की है भाई, वो किसी और का नहीं है वो चीज, हमारे बिजनेस का खुद का है वो, हमारा ओनरशिप है, हमारा खुद का है वो, ठीक है। जो एसेट्स है ना हमारी खुद की, हमारे बिजनेस की है, और हमारे बिजनेस को चलाने में वो हमारी मदद करती है। हमारे बिजनेस को चलाने में जो चीजें हमारी मदद करती है वो सब होता है हमारा एसेट्स। अब क्या क्या एसेट्स हुए सर? डिलीवरी वैन। सर डिलीवरी वैन एसेट कैसे हो गया, कैसे हुआ? सर हमारे बिजनेस चलाने में हमें वो मदद करता है। अब यहीं पे सीमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर सीमेंट में जो कई सारे डिलीवरी वैन भी रहते हैं, है ना, वैन जिसमें सर छड़ जा रहा है, सीमेंट जा रहा है, गिट्टी जा रही है, बजरी गिट्टी सब गिट्टी वगैरह जा रहे हैं, तो वो वैन डिलीवरी कर रहा है, तो हमारी संपत्ति हुई सर, हमारी ओनरशिप, हमारी बिजनेस की है वो। और और हमारे बिजनेस चलाने में हमारी वो मदद कर रही है सर, हमारे बिजनेस चलाने में हमारी मदद कर रही है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी चीजें हमारी बिजनेस चलाने में हमारी मदद करती है वो चीज हमारे एसेट्स होती है, ठीक है। तो उस वैन में माल जा रहा है, कर रहा है, तो हमारी बिजनेस चलाने में वो वैन हमारी मदद कर रहा है ना, तो वो डिलीवरी वैन हमारा एसेट हुआ। शॉप या बिल्डिंग। सर शॉप बिल्डिंग कैसे एसेट हुआ? देखिए शॉप जहाँ पर अपन बैठ के सीमेंट बेच रहे हैं, जहाँ पर अपन बैठ के बिल्डिंग, जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं बैठ के, जहाँ हमारा धंधा है, जहाँ हमारा दुकान है, जहाँ हमारा कंपनी है, तो वो जगह हमारी मदद कर रहा है ना, वहाँ पे हम बैठ के काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जगह दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, हमारा बिजनेस चलाने में हमारी वो जगह हमें मदद कर रही है, तो वो हमारा एसेट हुआ। कैश इन हैंड। सर कैश इन हैंड का मतलब कैश हाथों में, बिल्कुल सही, कैश हमारे हाथों में। सर कैश कैसे मदद करता है बिजनेस में? सर कैश पैसों का लेन देन, हम किसी को सर हम सामान बेचे, बोरी बेची, पैसा मिला, पैसा मिला, तो कैश, कैश सर हमारा है, कैश कैश हमारे पास आया, कैश हमारा हो गया। और बिजनेस चलाने में हमारी मदद करता है, सबसे मेन चीज बिजनेस चलाने में जो भी चीजें हमारी मदद करती है वो हमारी एसेट है। सर कैश तो हमें मदद कर रही है, सामान दिए, पैसा आया, तो पैसों में डीलिंग हो रही है, पैसा हमारी मदद कर रहा है बिजनेस चलाने में, तो कैश इज अवर एसेट। स्टॉक यानी कि माल, सीमेंट माल है हमारा, कितना माल हमारे पास पड़ा है, तो सब माल हमारी मदद कर रहे हैं ना बिजनेस चलाने में, उसी माल की तो अपन डीलिंग कर रहे हैं, तो वही माल मदद कर रहा है बिजनेस चलाने में, माल बेचा, माल ने मदद की हमारी बिजनेस चलाने में, है ना, तो माल स्टॉक हमारा एसेट हुआ। वेरी गुड सर, समझ गए, अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है सर लाइबिलिटीज? क्या होता है लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझोगे तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, कर्जा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कर्जा, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब वो पैसा जो बिजनेस को दूसरों को लौटाना है, जो बिजनेस को दूसरों को लौटाना है, जैसे अपन कहते हैं डेट। क्या? डेट। सर तो डेब्ट है सर, DEBT डेब्ट है, नहीं भाई डेट कहते हैं, क्या? डेट, ठीक है, चलिए डेट। बैंक लोन, बैंक लोन। सर बैंक लोन हमारा, सर कैसे हमारी लाइबिलिटी हुई बैंक लोन, कैसे हुई? बैंक लोन का मतलब क्या होता है, लॉजिक लगाइए ना, बैंक लोन का मतलब क्या होता है? सर बैंक से हमने लोन लिया, हम बिजनेसमैन है, हमारा सीमेंट का बिजनेस है, हमने बैंक से पैसा लोन लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या वो 1 लाख रुपए अब हमारे पूरे हो गए? बिल्कुल, हमने लोन ले लिया तो हमारे हो गए, लेकिन क्या हमारी इच्छा है, मतलब हमेशा हमारे हो गए, हमें बैंक को देना नहीं है, और अब हम उस पैसे के पूरे मालिक बन गए, बैंक से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वो जो 1 लाख रुपए जब हम बैंक से लिए है ना, लोन का मतलब ही ये होता है जो चीज बाद में वापस रीपे करना हो, तो उसी का मतलब होता है लोन। तो जब हम बैंक से, हमने जब लोन लिए 1 लाख में, तो हमें बैंक को फ्यूचर में वो पैसे लौटाने तो होंगे ना, बिल्कुल पैसे हमें लौटाने होंगे, यानी वो पैसा हमारा कर्जा बन गया ना, जो पैसा हमने बैंक से लिया बाद में वही हमारा कर्जा बन गया, कि हम वो पैसा को हमें बैंक को लौटाना है, तो वही हमारा कर्ज बना, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी हुई। सर क्यों लाइबिलिटी हुई? क्योंकि हमारा कर्ज बना, कर्ज इज अवर लाइबिलिटी। इतना इजी सर, बिल्कुल एकदम समझ गए, इतना इजी है। पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग क्यों लिखा है आपने सर? पेंडिंग मतलब अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमारा खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने पे नहीं किया है, पेंडिंग है, तो हमारा पे करना पेंडिंग है सर। पेंडिंग मतलब अभी भी बाकी है पे करना, तो हमारी लायबिलिटी कर्ज बनी की नहीं, कि ये बिल को अभी हमें पे करना है यार, अभी तक तो हमने पे नहीं किया है, टेंशन है यहाँ, ये आपकी कर्ज बनी की नहीं बनी, कि अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमें पे करना है, तो ये हमारा एक कर्जा है, ये कर्जा चुकता होगा, बोलते हैं ना जब हम पे करेंगे हमारा कर्जा चुकता हुआ भाई। सप्लायर की उधारी, सप्लायर की उधारी, हम चीजों को सप्लायर करते हैं, सप्लायर करते हैं, तो चीजें उधार, उधार में अपन सप्लाई करते हैं ना, अपन उधार में सप्लाई करते हैं, तो अपन जब अपन उधार में सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है सप्लायर की उधारी, अपने को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, हमारी लायबिलिटी क्या होगी, तो सप्लायर की उधारी, मान लीजिए हमें किसी किसी सप्लायर ने हमें पैसा दिया,
किसी सप्लायर ने हमें पैसा दिया, क्या दिया हमें पैसा, सॉरी किसी सप्लायर ने हमें माल दिया, किसी सप्लायर ने हमें स्टॉक दिया, माल दिया। मान लीजिए किसी सप्लायर ने हमें सीमेंट दिया 50 बोरी, ठीक है, हम बिजनेसमैन है, हम सीमेंट वाले हैं, तो हमने किसी से सीमेंट खरीदा, यानी किसी ने हमें सप्लाई किया, कोई हमारा सप्लायर हुआ ना, जिनसे हमने परचेज किया सीमेंट। तो क्या उन्होंने हमें अभी तो उधारी दिया है सर 50 बोरी, हम कहेंगे कि भाई अभी उधारी दे दो, हम पैसा को बाद में पे कर देंगे। सप्लायर मैंने सामने वाला जिन्होंने हमें सप्लाई किया है, ठीक है, हम बिजनेस वाले हैं, तो हम भी किसी से खरीद रहे हैं भाई, तो सामने वाला जो हमें पैसा को सप्लाई कर रहा है, पैसा सॉरी जो हमें सामान को जो हमें माल को सप्लाई कर रहा है उधारी में, तो उधारी सप्लायर की उधारी, ठीक है, वेरी गुड। तो वो हमें सप्लाई कर रहा है उधारी में, तो क्या हमारा कर्जा बना? 50 बोरी के बदले हमें लौटाना है पैसे, क्या ये हमारा कर्जा हुआ? 50 बोरी सीमेंट का हमें पैसे लौटाना है बोल के, बिल्कुल सर, ये हमारा कर्जा हो गया, तो इट इज अवर लायबिलिटी, इट इज अवर लायबिलिटी, वेरी गुड। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, वापस करना है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पीकर, देखिए स्पीकर नोट्स क्या है यहाँ पे, अगर शर्मा जी ने होलसेलर से 10,000 का सीमेंट उधार लिया तो वो उनकी लायबिलिटी है। क्यों? मान लीजिए हम शर्मा जी, हमने होलसेलर से 10,000 का सीमेंट उधार लिया, यानी सप्लायर ने हमें सप्लाई किया उधारी में, तो हमारी लायबिलिटी बन गई ना, कि बाद में हमें हमारा कर्जा बन गया, हमें बाद में पे करना है, कर्ज और लायबिलिटी, वेरी गुड। अगला कैपिटल, क्या होता है कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है मालिक का पैसा, मतलब हम मालिक है, हम है शर्मा जी, तो हमारा पैसा, हम तो है अग्रवाल जी तो हमारा पैसा कैपिटल, ठीक है। वो अमाउंट जो ओनर बिजनेस में लगाता है, वो अमाउंट जो ओनर यानी मालिक अपने बिजनेस को शुरू करने में लगाता है या अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे कहते हैं अपन कैपिटल, उसे अपन कहते हैं कैपिटल। तो ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश, फर्नीचर एंड प्लस मशीनरी, यानी कि ओनर कैपिटल पैसे के तौर पर बिजनेस में लगा सकता है, बिजनेस में कुछ फर्नीचर डाल सकता है, बिजनेस को कुछ मशीनरी दे सकता है, ठीक है। तो बिजनेस में जब भी वो ये सब चीजें लाता है, कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी, उसे कहते हैं ओनर ने अपने बिजनेस पर कैपिटल लगाया। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या कहा? मान लीजिए हम हैं अग्रवाल जी, हमारा सीमेंट का बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस अलग है और हम अलग है, ठीक है, हम दोनों अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी हमारा बिजनेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी स्पीकर नोट्स, बिजनेस शुरू करते वक्त जो भी ओनर ने अपने घर से लगाया, यानी पैसा, फर्नीचर या मशीनरी, वो कैपिटल है। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला है इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या होता है इनकम? इनकम मतलब कमाई, इनकम का मतलब हमारी कमाई, और एक्सपेंसेस का मतलब हमारा खर्चा, हमारे खर्चे। सर इनकम मतलब हमें पता है सर, हमें पता है, इनकम मतलब पैसा जो गुड्स या सर्विसेज बेचकर आता है, जैसे कि पैसे मिलना फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब आटा चक्की, है ना, कुछ भी पीस दिए, ग्रेन पीस दिए, यानी कि मान लीजिए गेहूं पीस दी आटा चक्की में, पैसे हमें मिल गए, तो हमारी इनकम, कमाई हो गई। हमने गुड्स, हमने 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 सर्विस दी, पीसा, हमने पीस दिया, हमने सर्विस दी, या फिर हमने आटा बेचा, आटा चक्की से हमने गुड्स बेचा, हमें गुड्स के बदले हमने गुड्स बेचा, तो हमें गुड्स के बदले कमाई हुई, पैसे मिले, तो हो गई हमारी इनकम। अब क्या हो गए हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस क्या हुए? बिजनेस चलाने के लिए किया गया खर्चा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्स मतलब अरे नहीं, एग्जांपल वाला एक्स, ठीक है, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, रेंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल सर, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल? बिजनेस चलाते हैं भाई, तो क्या बिजली बिल नहीं भरोगे? भरते हैं ना महीने के आखिरी में। हाँ, अगर कोई स्टाफ रखे हो तो उन्हें सैलरी नहीं दोगे? दोगे ना। रेंट नहीं पे करोगे? जो दुकान है तुम्हारा, जो तुम्हारा दुकान है उसका रेंट पे करोगे, जो स्टाफ रखे हो उनको सैलरी दोगे। समझ गए बातों को? बिल्कुल समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर नोट्स कैसे भूल सकते हैं।
कमाई में से खर्चा घटाओ तो प्रॉफिट निकलता है। सिंपल मैथमेटिक्स, बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, अभी भी सुनने को मिल रहा है, क्या बात है। क्या सर कॉमर्स में ये सब अभी भी सुनने को मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा, हर बार मिलेगा। परचेज एंड सेल। सर परचेज एंड सेल का मतलब क्या होता है सर? परचेज का मतलब बेचने के लिए सामान खरीदना, सेल्स का मतलब माल को क्या कहते हैं? गुड्स। माल को अपन अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कहते हैं गुड्स, को कस्टमर को बेचना। तो परचेज का मतलब होता है खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है माल को कस्टमर को बेचना। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? बचा हुआ सामान जो बिका नहीं है। स्टॉक मतलब भी अपना माल होता है, जो बिजनेस में अपना जो माल, अपना जो सामान बचा है जिसमें अपन डीलिंग करते हैं ना, तो बचा हुआ माल, जो भी माल अपने पास बच गया, अभी तक नहीं बिक पाया है, वो सब कहलाता है हमारा स्टॉक। हमारा कहलाता है स्टॉक। स्पीकर नोट्स अकाउंटेंट के लिए ये बहुत जरूरी है ट्रैक करना कि कितना माल आया और कितना बिका। उससे वो स्टॉक का पता लगा सकता है। इससे वो करेगा स्टॉक का पता लगा सकता है, कितना माल आया, कितना बिका, अभी कितना बचा हुआ है। बिल्कुल। अगला है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस? नाम से पता चल रहा है सर। प्रॉफिट मतलब हमारा इनकम। प्रॉफिट मतलब हमारा इनकम, हमारी कमाई। प्रॉफिट मतलब हमारी कमाई सर, हमारा फायदा। प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा फायदा। जब हमने इनकम कमाया तो हो गया हमारा फायदा। प्रॉफिट का मतलब हमारा फायदा। लॉस का मतलब सर हमारा नुकसान। लॉस का मतलब हमारा नुकसान। तो जब भी इनकम ज्यादा हो खर्चे से, एक्सपेंसेस से, जब भी इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस से, तब वो अपना कहलाता है प्रॉफिट, तब अपना होता है प्रॉफिट। और जब भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे ज्यादा हो इनकम यानी कमाई से, तब होता है अपना लॉस। तो प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा फायदा और लॉस का मतलब होता है हमारा नुकसान। ठीक है। आपने 100 रुपए कमाए और 80 खर्च किए यानी 20 रुपए आपने प्रॉफिट कमाए, तो ये अपना हो गया प्रॉफिट, 20 रुपए का फायदा। और अगर आपने 100 रुपए कमाए और 120 खर्चे कर दिए तो 20 रुपए गए, तो तब हो गया लॉस। और अगर 100 कमाए 80 खर्च किए, 20 बचा दिए, तो प्रॉफिट। वेरी गुड सर, समझ गए। स्पीकर नोट्स। बिजनेस का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट कमाना होता है। मतलब बिजनेस का मेन मोटिव, मेन गोल क्या है भाई? प्रॉफिट ही कमाए। यही तो मेन गोल है ना, कि हम बिजनेस को बहुत आगे ले जाए, तरक्की कराए और सामान बेचे और प्रॉफिट कमाए। अकाउंटिंग हमें बताता है, अकाउंटिंग हमें क्या बताता है सर? अकाउंटिंग हमें बताता है कब रुका जाए और कब बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। डेटर एंड क्रेडिटर क्या होते हैं सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आधे से ज्यादा बच्चों को ना पता समझ ही नहीं आता है। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सर, एकदम एकदम ना सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटर और क्रेडिटर में कभी क्रेडिटर को डेटर बोल देंगे, डेटर और क्रेडिटर बोल देते हैं, मतलब ही नहीं पता है ना, क्योंकि हमें तो। मैं बताता हूँ, एकदम इजी वे में बताता हूँ मैं अभी। डेटर का मतलब होता है देनेदार। मतलब देनेदार जो देने वाला है, जो पैसा देगा। हो गया क्लियर? जो पैसा देगा, जिसे पैसा देना है, मतलब जो देने वाला है, जो देने वाला है, देनेदार है, जो देता है पैसा, वो कहलाता है डेटर। और जो पैसा लेनेदार है, जो लेता है पैसा, वो कहलाता है क्रेडिटर। समझ गए? कैसे? अभी भी नहीं समझे सर? अभी समझाता हूँ। वो पर्सन जो हमें पैसा देगा, क्योंकि क्योंकि हमने उससे उधार माल बेचा है, तो वो हमें पैसा देगा। तो जो भी देनेदार है, हमेशा अकाउंटिंग में जब भी कैसे पहचानोगे डेटर? तो जो भी देनेदार है, जो भी देने वाला है, जो भी पैसा देगा, वो डेटर। ठीक है। डेटर हमारा एसेट है। ठीक है, डेटर हमारा एसेट होता है। क्रेडिटर मतलब लेनेदार। क्या कहा मैंने? क्रेडिटर मतलब लेनेदार। वो पर्सन जिसे हमें पैसा देना है, जिसको हम पैसा देंगे, और जो लेने वाला होगा सामने वाला, वो होता है क्रेडिटर। क्योंकि हमने जिससे उधार माल खरीदा है, वो हमारी लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि उधार लिया है ना, कर्जा, तो हमारी लायबिलिटी। एक और चीज समझिएगा, एकदम अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको भी। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, इस चीज को एकदम क्लियर करता हूँ। देखिए, बिजनेस के एग्जांपल समझाऊं तो डेटर कौन हुआ? मान लीजिए हमने किसी को सामान बेचा है। ठीक है, मैं सीमेंट वाला हूँ,
मैंने सामान बेचा है XYZ कंपनी को। मैं हूँ सीमेंट वाला, तो मैंने XYZ कंपनी को सामान बेचा, मैंने सीमेंट बेचा। तो मैंने बेचा, तो पैसा कौन देगा सर? देनेदार कौन हुआ पैसा वाला? सर XYZ कंपनी देनेदार हुई ना, मैंने उसको सामान बेचा XYZ कंपनी को, तो उनका हक बनता है ना सर सामान के बदले पैसा दे वो हमें। बिल्कुल हमारा हक बनता है पैसा लेना, वो हमें पैसा देंगे। तो देनेदार जो भी पैसा देंगे वो होते हमारे डेटर, वो होते हमारे डेटर। तो XYZ कंपनी जो हमको पैसा देगी, तो XYZ कंपनी हुई डेटर, वो है देनेदार, वो पैसा हमको देगी। जो पैसा देता है, जिसके हाथ से पैसा छूटता है ना XYZ कंपनी, तो वो है हमारी डेटर। और लेने वाले, मैंने क्या कहा? लेनेदार, जो पैसा लेते हैं वो क्रेडिटर। यहीं पे रूल लगाओ ना, XYZ कंपनी हमें पैसा देगी, तो हम पैसा को लेंगे। XYZ कंपनी हमें पैसा देगी, तो पैसा कौन लेगा? लेनेदार। सर लेनेदार तो हम हुए सीमेंट वाले, अग्रवाल जी, हम हुए सर। तो पैसा को लेने वाले हम हुए, अग्रवाल जी एंड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ठीक है। तो सीमेंट को लेने वाले हम हुए। चलो कंस्ट्रक्शन नाम कैसे दे दिया सर आपने? अग्रवाल जी ट्रेडर्स। ठीक है, तो हम ट्रेडर्स, ठीक है। तो हम पैसा को लेंगे, जब XYZ कंपनी देने वाली तो देनेदार, और लेनेदार मतलब हम लेने वाले, हम लेनेदार यानी हम क्रेडिटर कहलाएंगे, और वो देनेदार वाली डेटर कहलाएगी। वैसे ही क्रेडिटर का अगर एग्जांपल दूं, तो वो पर्सन जिसे हमें पैसा देना है, वो पर्सन जिसे 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 हमें पैसा देना है, क्योंकि हमने जिससे उधार माल खरीदा है। लाइक 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 अब हमने खरीद लिया ABC कंपनी से माल खरीदा, वही सीमेंट को हमने ABC कंपनी से सीमेंट खरीदा, तो हमको उनको पैसा देना है। तो अब इस केस में हम डेटर बन गए, क्योंकि अब हम देनेदार हो गए और ABC कंपनी लेनेदार को पैसा लेगी, तो वो बन गई क्रेडिटर। वेरी गुड सर, यहाँ पे हमको सब चीज समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो और अपना लॉजिक खुद लगाओ, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर नोट्स, डी से देनेदार, डी से डेटर, सी से क्रेडिटर, सी से चुकाने, सी से चुकाना है, ठीक है। चुकाने वाला मतलब चुकाना है, सी से पैसा चुकाना है, मतलब चुकाना इज लायबिलिटी, समझ गए। सी से क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, हमें पैसा चुकाना है, ठीक है। अगर हम डेटर है तो हम देने वाले हैं, हम देनेदार। अगर हम क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, तो हम लेनेदार, हम रिसीव करने वाले हैं। समझ गए, ठीक है। मास्टर इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या कहा मैंने? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इसी एक लाइन पर टिकी है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, अकाउंटिंग इसी एक लाइन पर टिकी है। एग्जांपल समझ लो। तुम्हारे शॉप में एसेट है 5 लाख की, यानी कि इक्वल टू ओनर्स मनी मतलब क्या होता है? कैपिटल। ओनर्स की मनी है 3 लाख की, प्लस बैंक लोन है लायबिलिटी अभी तक है सर 2 लाख की, हमारी लायबिलिटी है बैंक लोन 2 लाख की। तो जो तुम्हारा एसेट है वो इक्वल होगा तुम्हारे लायबिलिटी के, समझ गए। तो दिस इज द मास्टर इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, समझ गए। एसेट तुम्हारी 5 लाख की, तुम्हारा ओनर का कैपिटल इसमें 3 लाख और 2 लाख का बैंक लोन लिया है, यानी तुम्हारा एसेट 5 लाख, इधर भी हो गया 2 3 2 5, तुम्हारा एसेट हमेशा इक्वल टू होगा लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू होगा हमेशा लायबिलिटीज प्लस, मत भूलना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, समझ गए, ठीक है। स्पीकर नोट, ये फॉर्मूला हमेशा बैलेंस रहता है, इससे हमें बैलेंस शीट, इससे हम क्या बनाते हैं? जल्दी बोलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड खतरनाक टर्म, सर बच्चे डरते हैं, बैलेंस शीट। इसका भी परचम खोलेंगे, क्या होता है बैलेंस शीट ये भी समझेंगे, अभी नहीं लेकिन बाद में बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर करो। आगे एग्जाम्पल, शर्मा जी की आटा चक्की। भाई पीपीटी में शर्मा जी बन गया, लेकिन मैं तो अग्रवाल जी हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, शर्मा अग्रवाल जी की आटा चक्की, ठीक है। तो कैपिटल 50,000 शर्मा जी ने लगाए, 50,000 रुपए कैपिटल अग्रवाल जी ने लगाए अपने आटा चक्की में, बिल्कुल। एसेट क्या हुई? आटा की मशीन। हमने आटा की मशीन क्यों एसेट हुई सर? क्यों एसेट हुई जल्दी बताइए? बिजनेस करने में हमारी मदद कर रही है, वही हमारा माल पिस के हमें आउटपुट देगी सर। वेरी गुड सर, तो हमारी एसेट हो गई। इनकम, पिसाई के पैसे मिले, वो हमारी इनकम हो गई सर। अब तो रिकैप करवा रहा हूँ, बिल्कुल करा रहा हूँ।
एक्सपेंस बिजली बिल का खर्चा, बिजली बिल भरा हमने, वो हमारा खर्चा, हमारा एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट दिन के एंड में जो बचा, सारे पिसाई के पैसे जो मिले सर वो इनकम हुई, वो तो इनकम हुई पूरी की पूरी। प्रॉफिट जो भी हमने माल बेचा प्लस जो भी खर्चे खर्चे काट लो उसमें से, तो हमारा हो गया सर प्रॉफिट। माल बेचा मान लो अपने 5,000 का, खर्चा हो गया हमारा 3,000, तो 2,000 हो गया हमारा प्रॉफिट। समझ गए, वेरी गुड। अब आगे चले। स्पीकर नोट्स, स्पीकर नोट देखा आपने शर्मा जी के, अग्रवाल जी के हर एक कदम को हमें क्या बोलते हैं, देखा आपने शर्मा जी के हर एक कदम को अब हमने अकाउंटिंग टर्म्स में बदल दिया। वेरी गुड, बिल्कुल। कैसे बदल दिया, कैसे बदल दिया, बदल दिया ना। शर्मा जी यानी अग्रवाल जी के बिजनेस को, आटा चक्की को बदल दिया अकाउंटिंग टर्म में। आटा चक्की मशीन को एसेट कह दिया, पिसाई के पैसे मिले उसको इनकम कह दिया, बिजली बिल का खर्चा उसे एक्सपेंस कह दिया, दिन के एंड में जो बचा उसे प्रॉफिट कह दिया। यानी जो भी माल बेचा खर्चा और काटा, खर्चा काटा भाई, उसे जो पैसा बचा उसे अपन प्रॉफिट कह दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन फटाफट। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज है, मैंने चीजों को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ और क्या करना सर, मालिक को हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताना कि अभी हम प्रॉफिट में हैं या अभी हम लॉस में चल रहे हैं, या अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या अभी हम लॉस में चल रहे हैं, ये बताना। क्या होता है सर, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है कैपिटल, मतलब मालिक का पैसा, ओनर्स मनी। एसेट क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी, या तो जो चीज हमारे बिजनेस करने में हमारी मदद कर रही है, जो भी चीजें बिजनेस को चलाने में हमारी मदद कर रही है वो चीजें कहलाती है हमारी एसेट्स। वेरी गुड। क्या होता है सर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब कमाई, कमाई माइनस खर्चे। कमाई है 100 रुपया, खर्चे 80 रुपया, तो कमाई 100 रुपया माइनस 80 रुपए, बच गए 20 रुपया, तो 20 रुपया इज अवर 20 रुपीज इक्वल टू 20 रुपीज इज अवर प्रॉफिट। ठीक है। लाइबिलिटी उधारी या कर्जा, हमने किसी से उधारी लिया तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, ये हमारा कर्ज बन गया। ठीक है, ठीक है, बोलो बिल्कुल, लाइबिलिटी। ओके, कर्ज इज अवर लाइबिलिटी। डेटर्स क्या हुए सर, देनेदार, पैसा देनेदार। मान लो मैं आपका दोस्त मयंक, मुझे मुझे पैसा देना है किसी को, मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं हूँ देनेदार, यानी मैं हूँ डेटर। और अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो सामने वाला मुझे देगा, सामने वाला जो देगा मुझे वो हो गए देनेदार, वो हो गए देनेदार। और मैं जो लेने वाला है, मैं किसी को दूंगा तो सामने वाला जो लेगा, लेने वाला क्रेडिटर, लेनेदार यानी क्रेडिटर। तो अगर मुझे, अगर मैं किसी को पैसा, अगर कोई मुझे पैसा देगा, कोई मुझे पैसा देगा तो देने वाले सब डेटर, और लेनेदार, लेने वाले क्रेडिटर। तो मैं लेने वाला बन गया, उस केस में मैं हो गया क्रेडिटर। समझ गए बातों को, मैंने किसी को दिया तो मैं डेटर, सामने वाला लेने वाला, सामने वाला क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, सामने वाला लेने वाला क्रेडिटर, जिन्होंने लेनेदार है, जो लेनेदार है जिन्होंने पैसा लिया है, और और मुझे किसी ने पैसा दिया तो आप सब देने वाले, जो भी जिन्होंने भी दिया वो देने वाले डेटर, देनेदार, और मैं लेने वाला, लेनेदार यानी क्रेडिटर। समझ गए, खत्म करें आज की क्लास। एनी क्वेश्चन, अकाउंटिंग अब आसान है, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपके चैनल ऑफबिट कॉमर्स को। और आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट आया है इस पूरे वीडियो में से, है ना, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कब तक नहीं आएगा, आएगा। और अगर कहीं पे आपको डाउट है, अगर कहीं पे आपको चीजें समझ में नहीं आई, है ना, कहीं पे आप चूक गए, मतलब मैं कहीं पे कुछ चीज समझाना चूक गया, है ना, या कोई एक छोटी सी भी एक चीज को मैंने कुछ मिस कर दी, तो आप सब कमेंट में लिखिए सर आपने ये मिस कर दिया, या ये चीज आप एक बार वापस से समझा दीजिए, है ना। मैं उसके ऊपर एक अलग से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। जो भी आप टॉपिक मुझे कमेंट में लिखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो भी आप डाउट लिखेंगे, या जो भी आप डाउट लिखेंगे, है ना, ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, सर हमें कैपिटल के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया, हमें द मास्टर इक्वेशन अच्छे से समझ नहीं आया, आप हमें एक और बार अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं आपके डाउट को पक्का क्लियर करके एक नया वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट में एक स्पीकर नोट है, उसको पढ़ ही लेंगे सर, पढ़ लेंगे उसको, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्पीकर नोट। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अकाउंटिंग के सफर में हमारा साथ
हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।